हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी देते हैं, उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे सिया अपने पिताजी के साथ एक सुंदर पार्क में गई, तो एक सुंदर जो है वो हमें बता रहा है पार्क के बारे में, तो ये विशेषण हो गया। रंग बिरंगे फूल में रंग बिरंगे विशेषण है। हरे भरे वृक्ष में हरे भरे, कुछ पक्षी में पक्षियों की संख्या बताई जा रही है। मीठी आवाज़ में उसकी आवाज़ की विशेषता बताई जा रही है। तो ये जो सब शब्द हैं इनको हम विशेषण बोलते हैं, जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब हम विशेषण की पहचान कैसे करें? तो बच्चों, अगर हम प्रश्न पूछते हैं कैसा और कितना लगाकर, तो जो आंसर मिलता है वो विशेषण होता है। जैसे पार्क कैसा है? सुंदर, तो ये विशेषण शब्द हो गया। पक्षी कितने हैं? कुछ, तो ये विशेषण हो गया। ईमानदार लड़का, लड़का कैसा है? ईमानदार। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो ईमानदार लड़का में ईमानदार विशेषण हो गया और लड़का विशेष्य। 5 भाई में भाई विशेष्य। लाल गुलाब में गुलाब विशेष्य। तो बच्चों, सभी संज्ञा शब्द प्राणी नहीं होते। कुछ ऐसे शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर नहीं हो पाती है, तो 2 तरह से करते हैं। जैसे विशेषण खट्टा और खट्टी, जैसे चेरी खट्टी है, नींबू खट्टा है, इस तरह से हम उनका विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अंकुर ने कोट पहना है और पहनी है, तो इस तरह से उसमें करते हैं, विशेषण को लिखते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हमें किसी के गुण, दोष, रंग, दशा, स्वभाव का पता चले। जैसे मेधावी छात्रा, सुंदर फूल, तो ये गुण बता रहे हैं हमें संज्ञा और सर्वनाम का। गुण, दोष, काल, अवस्था, आकार, रंग, स्थान, ये सभी विशेषण आते हैं गुणवाचक विशेषण में। जैसे कि दानी, सत्यवादी, बुरा, दैनिक, मतलब जिसमें कि समय का पता चले। अवस्था, जैसे बचपन है, तरल है, ठोस है। विशाल, चौकोर, उसके आकार का पता चले, रंग का पता चले, या उसके स्थान का, जगह का पता चले, तो ये सभी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। संख्यावाचक विशेषण में हमें संज्ञा सर्वनाम के संख्या का पता चलता है। जैसे 4 पुस्तकें, तो ये 4 संख्यावाचक हो गया। संकेतवाचक में हमें संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। जैसे ये कपड़े किसके हैं, तो ये सर्वनाम है, ये कपड़े किसके हैं। वह घर हमारा है, तो सर्वनाम की तरफ संकेत किया जा रहा है ये और वह से, तो इन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण होता है, जिसमें हमें नापतोल से संबंधित शब्द यूज़ करते हैं। जैसे मुझे 2 किलो दूध चाहिए, 4 किलो आम है, बहुत समय लग गया, ज़्यादा, तो ये सब परिमाणवाचक विशेषण हो गया। व्यक्तिवाचक विशेषण में हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा से वो बनाए जाते हैं। जैसे बनारसी साड़ियाँ, तो बनारस की साड़ियाँ, तो ये विशेषण हो गया। कोल्हापुरी चप्पल, ये विशेषण हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम विशेषणों के बनावट किस तरह से बनाए जाते हैं, तो मूल शब्द होते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, स्वस्थ, सुंदर, ये सभी विशेषण के मूल रूप हैं, और उनमें जोड़ करके हम विशेषण बनाते हैं। जैसे यौगिक विशेषण उसको बोलते हैं। जैसे लोभ से लोभी, गुण से गुणवान, दिन से दैनिक, पर्वत से पर्वतीय, वार्षिक, चमकीला, मासिक, दयालु, ये सभी यौगिक विशेषण कहे जाते हैं। अब हम विशेषणों की अवस्थाएं पढ़ते हैं। जिन विशेषण से व्यक्ति, वस्तु और स्थान की विशेषता बताई जाए। जैसे राधा सुंदर है, अधिक सुंदर है, सबसे सुंदर है, तो ये तुलनात्मक अवस्था हो गई। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, मूलावस्था में मूल रूप होता है कि विशेषण का, जैसे बुद्धिमान बालक है। उत्तरावस्था, जो जब तुलना करते हैं जब इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है, जैसे सुरेश रवि से ज़्यादा बुद्धिमान है। उत्तम अवस्था होती है जिसमें सब विशेषण को सभी में एक सुंदर बनाया जाए, एक को सबसे बढ़कर बताते हैं। जैसे सुरेश कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो इस तरह से मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। योग्य, योग्यतर और योग्यतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, विशाल, विशालतर, विशालतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, इस तरह से हम अवस्थाएं लिखते हैं। तो सभी विशेषणों की इसी तरह से 3 अवस्थाएं होती हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। विशेषण जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण 5 तरह के होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक।
और इसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। संख्यावाचक भी दो तरह के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये था बच्चों विशेषण के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।